भजन्ते जातीनां भुक्तभोगानमस्तान् कपिलाय महामुनये मुनये शिष्टाय तत्सदानन्दये पंचशिखाय महेश्वर कृष्णाय नमस्यामः दुःखत्रयाविभाता जिज्ञासा तदभावेयो दृष्टे सामान्येन एकान्तात्यन्ततो भावात्। चलिए संख्य तत्व कौमुदी का विचार करते हुए प्रारंभ में प्रथम श्लोक अर्थात दुःखत्रयाविघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टि सा पार्था चेत नैकांतात्यंतो भावात् इस श्लोक का आश्रय करके विचार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए एक पूर्व पक्ष की शंका के रूप से यहाँ पर देखा गया कि शास्त्र विषयों न जिज्ञासे, शास्त्र के विषय की इस तरह शास्त्र के विषय की जिज्ञासा न की जा सके। यदि जगत में दुख न होता, दुख होने पर भी वह त्याग करने के लिए इष्ट न होता, तो भी कोई इसकी जिज्ञासा शास्त्र विषय की कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। ठीक है, जिज्ञासित अर्थात त्याग करने के लिए इष्ट दुख है, लेकिन उसका उच्छेद, उसका त्याग शक्य न हो तो भी कोई इस विषय की जिज्ञासा न करता। और यह अशक्य समुच्छेदता अर्थात त्याग करने के लिए योग्य न होना, यह दो प्रकार के होते हैं। दुख नित्य हो अथवा कोई उपाय, उस दुख के निवृत्ति के उपाय का ज्ञान ही न हो तो भी इसका कोई उच्छेद न कर, उच्छेद ये शास्त्र विषय कोई जिज्ञासा न करता। उसका उच्छेद करना संभव होने पर भी यदि शास्त्र विषय ज्ञान उपाय न होगा तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। और यदि उपाय है माने भी तो इसके अपेक्षा से दूसरा कोई उपाय विद्यमान हो तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं कर सकेगा। इस तरह से एक देखा तो सिद्धांति ने इसके उत्तर देने के लिए पहले का न तावत दुखम नास्ति थी, दुख नहीं है ऐसी बात नहीं है। और वह दुख नापि अजिहासितम, वह त्याग करने के लिए इष्ट नहीं है ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि दुख प्राप्त होने के बाद दुख जिसको होता है उसको लगता है कि मेरा दुख निवृत्त हो जाए, अर्थात दुख के त्याग करने की वह इच्छा निश्चित करता ही करता है। वह दुख पहले 3 प्रकार का बताया गया। एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैहिक। यह आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वात पित्त कफ इनके विषमता से उत्पन्न होने वाला दुख शारीरिक दुख है। और काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद इनके विषाद विषय विशेषादर्शन अर्थात विशेष विषय का अज्ञान अदर्शन संशयादिक, उनसे भी दुख होता है। ये दुख के मानसिक दुख के कारण है। यह सभी दुख आंतरिक अपने शरीर में ही रहने वाले उपायों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तत्पश्चात
ये आंतरिक उपाय से सिद्ध होने वाला दुख अलग और बाह्य उपायों से सिद्ध होने वाला दुख अलग है। आंतरिक उपाय से सिद्ध होने वाला दुख भी शारीरिक और मानसिक बताया, और बाह्य उपाय से सिद्ध होने वाला दुख वो दो प्रकार का है, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसलिए दुख के दो ही उपाय हो गए। परमार्थतः दुख दो प्रकार का ही है ना, एक शारीरिक मानसिक ही। उसका ग्रंथकार कहते हैं कि बाह्य तो कुछ है नहीं, क्योंकि शरीर और मन न होगा तो बाह्य भी दुख नहीं होता। आदि भक्तियों की देव संपादित अथवा भूतों के द्वारा प्राप्त हुआ जो दुख है वो वस्तुतः मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होता है। इसलिए बाह्य दुख की कोई गणना करने की अपेक्षा ही नहीं है। आंतरिक जो दुख है शारीरिक मानसिक, ऐसा दो ही तरह का दुख है। इस तरह का विचार टीकाकारों ने प्रकट किया हुआ है। ये जो बाह्य उपाय साध्य दुख बताया, आदि भौतिकम आदि दैविकं च, वो कैसा है? आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ऐसे दो प्रकार का बताया। तत्र उन दोनों प्रकार के दुखों में आदि भौतिक आदि दैविकयोः मध्य आदि भौतिकम, उस आदि भौतिक का लक्षण किया मनुष्य पशु सरीसृप स्थावर निमित्त। मनुष्य पशु सरीसृप सर्प इत्यादि स्थावर विश्ववृक्ष इत्यादि उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। तत्पश्चात आदि दैविकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रह निवेश निबंधन। आदि दैविक दुख कौन सा है? यक्ष हो, राक्षस हो, विनायक हो, अन्य ग्रह हो, उनके आवेश के कारण, उनके प्रवेश से होने वाला जो दुख है वह दुख ग्रहावेश अर्थात पिशाच आदि आक्रमण शरीर में प्रवेश करना, उनके निमित्त होने वाला दुख वही आदि दैविक दुख कहा जाता है। अब ये दुख कैसा है, इस दुख का स्वरूप बताने जा रहे हैं। कहते हैं तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातो। कहा कि तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम, वह दुख प्रति आत्म वेदनीयम अर्थात प्रत्येक आत्मानं प्रतीति प्रत्यात्म, ऐसा अव्यय भाव समास होता है। प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य यह दुख है। प्रत्येक आत्मा के ज्ञान का विषयभूत यह दुख है। और कैसा है? रज परिणाम भेदो, रजोगुण का अर्थात बुद्धि तत्व में रहने वाला रजोगुण, उस रजोगुण का कार्य विशेष ये दुख है। बुद्धि में जो रजोगुण है उसी का ही ये कार्य रूप दुख है। इसलिए न शक्यते प्रत्याख्यातुम, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। दुख ही नहीं है ऐसे आप लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सबका अनुभव है कि हमें दुख होता है। कहीं मानसिक दुख है, कहीं शारीरिक दुख है, कहीं आदि भौतिक दुख है, तो कहीं आदि दैविक दुख है। ये दुख सब मनुष्यों के लिए अनुभूत होने के कारण दुख का कोई निषेध नहीं कर सकता। देखा तद अनेन दुख त्रिकेन अंतकरणवर्तिना चेतना शक्ति प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात इति
एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं ज्यासा हेतु उक्तः तद अनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना। इस अंतःकरणवर्ती अंतःकरण में रहने वाले तीनों दुखों के द्वारा ये जीव को कैसा संबंध होता है? अच्छा संबंध होता है। तीनों दुख आप में आ गए तो क्या होता है? आनंद। अरे तीनों दुख आने के बाद क्या होता है? अनुकूल लगता है। थोड़े से गंभीर हो गए। गंभीरता कारण में वृद्धि जा रही है। तद अनेन दुःखत्रिकेन, इस दुःखत्रिक अर्थात तीनों दुखों के द्वारा। कौन कौन से दुखों के द्वारा? ये तीनों दुखों के द्वारा। ये रहते कहाँ है? अंतःकरणवर्ती पंचमी की विभक्ति है कि नहीं है? फिर तृतीया का एक वचन है। अंतःकरणवर्तिना दुःखत्रिकेण, यानी अंतःकरण में रहने वाले तीन दुखों के द्वारा चेतना शक्ति प्रतिकूलतया। देखो, चेतना शक्ति, दृक् शक्ति, चेतन पुरुष समझो इसको। चेतना शक्ति को अर्थात ये पुरुष के ही नाम है। दृक् शक्ति, चेतन अथवा पुरुष, उस पुरुष को, जीव को प्रतिकूलतया यानी अनिष्ट रूप से, प्रतिकूल रूप से, देश द्वेष के विषय रूप से अभिसंबंध, अभिसंबंध अर्थात असह्य संबंध, कोई अभिघात, प्रतिकूल रूप से जो सहन करने योग्य नहीं है, इस तरह का संबंध होना, उसी का नाम क्या बताया? जो सहन करने योग्य है कि नहीं? सहन करने योग्य नहीं, ऐसा क्या? अभिघात संबंध है ना? और चेतना शक्ति प्रतिकूलतया अभिसंबंध, उसका नाम है अभिघात। जीव को दुख का प्रतिकूल विरुद्ध संबंध होना, उसी का नाम अभिघात है। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिज्ञासा हेतु रुक्त है। अब एतावता और इतने ग्रंथ से प्रतिकूल वेदनीयत्व, प्रतिकूल वेदनीयत्व अर्थात प्रतिकूल ज्ञान के, प्रतिकूल वेदनीयत्व अर्थात प्रतिकूल ज्ञान के विषय से ही यह जिज्ञासा हेतु है ना। प्रतिकूल वेदनीयत्व यह किसका हेतु है? त्याग करने की इच्छा का हेतु। जो जो हमको प्रतिकूल होता है उसका त्याग कर दे। त्याज्य वही होता है जो अनुकूल नहीं होता। सुख अनुकूल है इसलिए वह त्याज्य नहीं है, और दुख प्रतिकूल है, प्रतिकूल होने के कारण उसका त्याग किया है ना। त्याग कर दे, जैसे रावण ने अनुकूल मेघनाथ का स्वीकार किया और प्रतिकूल विभीषण को छोड़ दिया। कितना भाई था, है ना? ऐसा होता है। ये दुख, ये समझो रावण की दृष्टि से ये विभीषण की तरह नहीं, और ये क्या हो गया? हंते मेघनाथ, ये अनुकूल रहा, सुख की तरह है उसका, क्योंकि सभी सबके साथ युद्ध करके उसको जिता कर देने वाला था। ऐसे कोई भी हो, या फिर दुख का वह त्याग कर लेता है और सुख का ही
स्वीकार करता है ना। और दुख के त्याग का कारण क्या हुआ अभी? हाँ, प्रतिकूल वेदनीयत्व। क्या बोलोगे? ये किसका कारण है? दुख का। अरे वाह, दुख का कारण। दुख की त्याग करने की इच्छा कब होगी? जब कोई प्रतिकूल हो तब। अच्छा, कितने प्रकार के दुख हो गए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आध्यात्मिक, उसमें आदि भौतिक किसे कहते हैं? आध्यात्मिक 2 प्रकार के। अच्छा, यहाँ से आगे अब देखिए। हाँ, उन्होंने आध्यात्मिक बताया, अब क्या बताएंगे? हमको अब क्या हो, अब मानना पड़ता है। करे क्या? यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुम इति उपरिष्टात् निवेदयिष्यते। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम, तथापि यद्यपि सत न दुख, जो सत है ना, सन्निरुद्धते, सम्यक रीति से यद्यपि उसका निरोध नहीं किया जा सकता तो भी, अर्थात समूलम उच्छेदुम न शक्य। यद्यपि दुख का मूल सहित नाश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नित्य है, तो भी तद अभिभव, उस दुख का अभिभव, अभिवाद उसको दाबना, प्रतिरोध, विनाश सामग्री संपादन कृत, जो प्रतिरोध है, अर्थात उस दुख को शांत अवस्था में स्थापित करना, यही प्रतिरोध है। यह तद अभिभव, उस दुख का अभिभव कर्तुम शक्य, दुख का अनुभव किया जा सकता है। इति उपरिष्टान निवेदयिष्यते, यही ना। तो आगे उसका निवेदन उपादेश्यते लिखाएगा। चलो, इसलिए पुस्तक बदलना नहीं चाहिए, है ना। क्या कहते हैं? निवेदयिष्यते, इसलिए उसका उपादन करेंगे, निवेदन करेंगे, कथन करेंगे। तस्मात् उपन्नम तदपघातके हेतु जिज्ञासा है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि दुख के निवर्तक, दुख को निवृत्त करने वाले साधन में जिज्ञासा यह सिद्ध होती है ना। और जिज्ञासा हो सकती है, अर्थात जिज्ञासा होगी, इसमें कोई शंका रही नहीं। तस्मात् अर्थात दुख ये तो दुख से अभिभव कर्तुम शक्य, अतः तदपघातके दुख त्रयाविभाव जो हेतु पुरुषों की जिज्ञासा हो सकती है, अर्थात शास्त्र विषय जिज्ञासा संभव है। सिद्धांति दुख के 3 प्रकार के दुख के निवृत्ति के लिए शास्त्र एक उपाय ऐसा मानता है। तस्य दुःखत्रयस्य अपघातक तदपघातक। अब ये तदपघातक जो शब्द है उसमें श्रेष्ठित पुरुष ये समझ किया। तस्य अपघातक तदपघातक, तस्मिन् तदपघातके। क्या हुआ? उसका अपघातक अर्थात दुख का अपघातक, दुख का निवर्तक जो उपाय है उसमें जिज्ञासा हो सकेगी। कितना ध्यान में है? अच्छा, यहाँ पर तत्पद से दुखम को लिया, किसको लिया? प्रारंभ में क्या है? दुखाणाम त्रयम दुख त्रयम। यह जो
बहुव्रीहि समास होते हैं, तत्पुरुष समास होता है, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष और पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावः, उभय पद प्रधान है द्वंद्व, अन्य पद प्रधान है बहुव्रीहि। इसलिए तत्पुरुष समास तो कारणं त्रयं दुःखत्रयम्, एक दुःखत्रया भी गाता तदपघातके हेतु। यहाँ पर तत्पद से अव्यवहित पूर्ववर्ती जो पद दुःखत्रयाभिघाता, इसका परामर्श तत्पद से नहीं किया गया। तो मुख्य का ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसका ग्रहण न करके तत्पद से गौण जो दुःखत्रय है उसी का ही परामर्श किया गया है। एक कहते हैं उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श। तदा कौन सी होती है? तदा तृतीया का एक वचन है। तत् ये जो सर्वनाम है उसी का ही अनुकरण करके उसके आगे विभक्ति प्रत्यय जोड़े तो तृतीय विभक्ति होती है तदा। तदा अर्थात तत्पद के द्वारा, तदा अर्थात तत्पद के द्वारा, ये जो तदपघातक में तद है, उस तद के द्वारा बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य उपसर्जनस्यापि दुःखस्य परामर्श, बुद्धि से सन्निकृष्ट, ऐसा बुद्धि के समीप जो उपसर्जन गौण दुःखत्रय है, बुद्धि के द्वारा सन्निकृष्ट जो गौण दुःखत्रय, उसका ही बुद्धि क्या होता है? परामर्श होता है। किस पद से? तद पद से। तो तदपघातके, तद का हो गया दुःखत्रय, तदपघातके अर्थात दुःखत्रयाभिघातके, ऐसा शब्द बन जाता है। दुख, तीनों प्रकार के दुखों का निवर्तक, उसमें उसके विषय में परामर्श विचार होता है। अवघातकश्च हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो न अन्य इति आशय। अवघातकश्च हेतु, जो अवघातक निवर्तक कारण है वो कौन है? ये दुखों का निवर्तक जो कारण है। अवघातक अर्थात दुखों का निवर्तक, हेतु अर्थात कारण है, वो कौन सा है? शास्त्र प्रतिपाद्य। वो किसके द्वारा बताया गया? अन्य के द्वारा न। अन्य कैसा है? शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादन करने योग्य है, वह अन्य शास्त्र प्रतिपाद्य नहीं है। इति आशयः, इनका ऐसा तात्पर्य। अत्र शंकते, यहाँ पर पूर्व पक्षी का सिद्धांत ने क्या किया? तीनों प्रकार के दुख है और उसके निवर्तक उपाय में जिज्ञासा हो सकती है। बताया कि नहीं? इसके विषय में एक पूर्व पक्षी ने शंका की। वो कहता है दृष्टे सापार्थाचे, क्या किया? दृष्टि अर्थात दृष्ट उपाय, प्रत्यक्ष उपाय होने से सा अर्थात सा जिज्ञासा, अपार्थार्थ अर्थाचेत, अपार्थार्थात निरर्थकाचेत, है ना? वह युक्त जिज्ञासा यहाँ पर योग्य नहीं है, क्योंकि दृष्ट उपाय होने से वह जिज्ञासा व्यर्थ है। तो उसका उत्तर सिद्धांत देते हैं। पहले
जिज्ञासा को व्यर्थ बताने के लिए इसी पद का व्याख्यान आगे करें। इसका विस्तृत पूर्वक प्रतिपादन करते हुए कहते अयम अर्थ, इसका यह अर्थ है अस्तु दुःखत्रयम्, क्या होने लगा? पहले पूर्व पक्ष ने क्या कहते दुःखत्रय ही नहीं, तो सिद्धांत ने तीनों प्रकार के दुख की सिद्धि की और उसको त्याग करने की इच्छा भी होती है, इसकी सिद्धि की है ना। अब तो आप उसके बाद त्याग करने के लिए इष्ट होने पर भी उसका उच्छेद करने के लिए सरल कोई उपाय दूसरा ही है, इसलिए शास्त्र विषय कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। जहां पर सरल होता है मनुष्यों की प्रवृत्ति उसी में ही होती है। जैसे एक मार्ग है, अपने को जाना है एक स्थान पर, समझो वहां जाना है और एक मार्ग से चले जाए थोड़ा जल्दी जाता है ना। एक मार्ग सरल है, ज्यादा कोई टेंशन देने वाला मार्ग नहीं है, और एक मार्ग है उससे लाभ है लेकिन थोड़ा कठिन मार्ग है, उससे ज्यादा लाभ है लेकिन मार्ग कठिन है। तो आदमी कौन से मार्ग जाता है? थोड़े लाभ वाला मिलेगा लेकिन सीधे मार्ग में चला जाएगा, फिर भाग। अब देखो यहाँ पर मोक्ष और स्वर्ग दो है, जितने भी लोग हैं ये क्या वो चाहते हैं? स्वर्ग। सबको क्या चाहिए? स्वर्ग, क्योंकि वहां पर भोग अच्छे अच्छे मिलते हैं, और मोक्ष के लिए वहां पर भोग समाप्त ही हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई इच्छा नहीं करता। बाद में पश्चाताप पड़े वार्ता भिन्न है, क्योंकि आना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्द लोकम विशंति, पर्याय नहीं है। फिर वैश्य भोगी कवडा वैश्य मग दारायची पुन्हा येते तैसे लाजीरवाणी दीक्षिताचे काय सांगो, अर्थात तात्कालिक तृप्ति के लिए जो प्रवृत्ति होती है, तात्कालिक विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वो बाद में बहुत घातक रहती है, हानिकारक है। वैसे यहाँ पर लेकिन पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि अस्तु दुःखत्रय, तीनों प्रकार का दुख होने दो, जी आसितम च तद्भवतु, और वह त्याग करने के लिए इष्ट भी हो। भवतु च तत्शक्य हानम, और उसका हान त्याग भी किया जा सकता हो। शक्य मानव से अर्थात शक्य है त्याग करना जिसका, ऐसा भी होने दो। सतम च शास्त्रगम्य उपाय तत्क्षेत्रुम, सहता में दिया ना, है ना। और शास्त्र गम्य उपाय, शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान वह उसका उपाय भी होने दो, अर्थात शास्त्र गम्य उपाय तद उच्छेदुम सहताम, समर्थ होने दो। शास्त्र के द्वारा सहताम का अर्थ समर्थ होने, है ना। शास्त्र के द्वारा जाना गया जो उपाय वह दुख के निवृत्ति के लिए समर्थ भी होने दो। तथापि अत्र प्रेक्षावता न युक्ता जिज्ञासा, ये उनके विषय में बुद्धिमानों को कोई जिज्ञासा योग्य नहीं है। अर्थात जो विद्वान लोग हैं उनकी प्रवृत्ति इस ग्रंथ में होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं दृष्टस्य उपायस्य तद उच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष दुखों का निवर्तक उपाय, और कैसा सुकर सुलभ उपाय विद्यमान होने से इस शास्त्र विषय कोई जिज्ञासा नहीं करेगा। अपनी होती है नहीं, सच्ची होती है, पूरा एक पढ़ना ही है,
नहीं जिज्ञासा होती ना, शास्त्र विषय जिज्ञासा अपने को नहीं होती तो अन्य को क्या होगी। एक जैसे दृष्टांत दिया, तथा च लौकिकानाम आभाणक, इसलिए एक महाशय जिज्ञासा की तीव्रता के कारण है ना, कारण में जा पहुंचे होता है, क्योंकि पाप तो का मने नाड़ पाप उठाते हित वो हित नहीं होने देता। वही कहते हैं अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम रजेत, आपके किंवा अर्के दो, अरे दो पाठ है अर्के अर्के कौन से इसका बंद कर पुस्तक एक से मधु विंदे था किमर, अच्छा तत्वज्ञान से तो अनेक जन्माभ्यास परंपराया साध्यतया अति दुष्करत्वात्। ये कहते कि दृष्ट जो उपाय है वो अतिशय सुलभ है, लेकिन तत्वज्ञान ये अनेक जन्म का अभ्यास लगता है। अनेक जन्माभ्यास परंपरा निरंतर जन्म के अभ्यास, प्रत्येक यानी कठिन जो अच्छी वस्तु है वो किसी को भी प्राप्त करनी है तो वह कठिन तो होती है। जो वस्तु यानी अच्छी होती है, जिसमें लाभ अधिक लेना है, उस वस्तु को आपको अधिक प्रयास करना ही पड़ेगा। समझो, गुलाब जामुन बनाने तो आपका रोटी बनाने की तरह इतना सरल है क्या? नहीं, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, फिर कहीं सिद्ध हो जाता है। प्रयास की अपेक्षा होती है। अर्थात ये वैसी तत्वज्ञान और लौकिक उपाय, तत्वज्ञान अनेक जन्मों के अभ्यास की परंपरा का जो प्रयास है, उस आयास साध्यतया, प्रयास साध्य होने के कारण अति दुष्करत्वात्, अतिशय दुष्कर कठिन है। और इन सुकर और दुष्कर इन दोनों में कोई भी मनुष्य सुकर का सेवन नहीं करता कि दुष्कर का सेवन करता है। क्या सुकर का सेवन कर लेता है, दुष्कर का कोई सेवन नहीं करता, उलट है। इसके लिए तथा च लौकिकानाम आभानक, उसी तरह जो व्यवहारिक लोग है उनका लोक प्रसिद्ध संवाद है, एक दूसरे को बोलते हैं यदि स्वप हो लगे क्या बोलते हैं, ये लोक की प्रवृत्ति से होती। आके चेन मधुविंदे तो किमर्थम पर्वतम रजे, इष्ट से अर्थ से संसिद्ध को विद्वान यत्न आचरे, है ना। ये कहते हैं कि आके इसका अर्थ सरल सरल अंके किंवा अक्के ऐसे, यानी अर्क वृक्ष समीप वृक्ष। आपको चाहिए था मधु निकालना था, लेकिन मधु निकालने की एक संदेश दिखी, एक पेड़ था, उसमें ही ऊपर सामने हाथ पे लगाए तो हम निकाल सके, ऐसा मधु था नजदीक। तो अक्के में यदि मधु मिल जाता तो पर्वत में कौन चढ़ जाएगा फालतू। यदि कहते कि इष्ट से अर्थ से संसिद्ध, इष्ट अर्थ जो इच्छित पदार्थ है, अभिलषित वस्तु है, उसकी सिद्धि हो जाने पर को विद्वान यत्न आचरे, कौन विद्वान प्रयत्न करेगा, अर्थात कोई भी विद्वान अन्य वस्तु के लिए प्रयास नहीं करेगा। अच्छा, फिर ये दुख है उनका निवर्तक तत्वज्ञान और दूसरा लौकिक उपाय। कौन है? लौकिक अपने मणि मंत्र औषधि इत्यादि है,
तो उसी का निरूपण करने के लिए कहते हैं संति चोपाया शतशः शारीर दुख प्रतिकारा ईशत करा विषजाम्बरैरुपदिष्टा। कहते हैं कि शारीर दुख प्रतिकाराय, शरीर में होने वाले दुख का निषेध करने के लिए, ईशत करा करने के लिए सुलभ विषजाम्बरैः उपदिष्टा। विद्वान श्रेष्ठ वैद्य राजों ने उपदेश किए हुए ये हजारों उपाय मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय। ये कैसे है? मानस संताप का भी प्रतिकार करने के, ये जो लौकिक शारीरिक दुख के निवृत्ति के लिए आप जाओ, सब तो दवाखाने तो पड़े हुए, शारीरिक दुख के निवृत्ति के लिए चाहिए। और मानसिक के लिए आपको जैसा विषय है वैसा वैसा, जैसी का इच्छा है वैसा वैसा विषय दे दो, हो जाएगी इच्छा पूरी। कहते कि मानस से आप संताप से प्रतिकाराय, मानस दुख के निवृत्ति के लिए भी आपको यदि काम वासना है तो मनोज्ञ, मन को अच्छी लगेगी वैसी स्त्री, ऐसे कोई पिपासा है तो पी लो, भूख लगी है तो भोजन करो, तब तद विषय उसको पूर्ण दे दो। विलेपन, सब चंदन का लेप करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, है ना, वस्त्र अलंकार इत्यादि विषय प्राप्ति होगी तो मानसिक पीड़ा दुख निवृत्त होगी, है कि नहीं? मन में जो इच्छा होती है वह पूर्ण हो गई तो मनुष्य कोई दूसरे उपाय की इच्छा नहीं करता। यही और मानसिक दुख आपको जो हो रहा है उसके निवृत्ति का, उसके अनुकूल उपाय करना है, मानसिक दुख निवृत्त हो जाते हैं सहज है। इसी तरह आदि भौतिक दुख है, आपको मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि कैसे होते हैं, तो उसका दुख निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? नीति शास्त्राभ्यास करो। क्या करना है? नीति शास्त्राभ्यास करेंगे, कोई मनुष्य आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि तुरंत उसके आप शब्द के द्वारा खंडन कर देते हैं ना। कुशलता, जो कुशलता लाओ, फिर निरत्यय स्थानाध्यसनादि, अर्थात अथवा आपको बहुत लोग त्रास दे रहे हैं, तो ऐसा घर बनाओ बॉम्ब से उड़ाए तो भी उसको हिलना नहीं चाहिए, इतना बनाओ, यानी ऐसी स्थिति हो। तो जो लोक रहित, जो निरतिशय उपद्रव रहित स्थान है, उसी का सेवन करना चाहिए, फिर भौतिक दुख भी नहीं होता। प्रतिकार, ये सब हेतु जो साधन है ज्यादा श्रम की अपेक्षा नहीं। ये कहते ईशत कर प्रतिकार हेतु, ईशत कर प्रतिकार करने के लिए इसका हेतु थोड़ा है। तथा आदिदैविक दुख से मणि मंत्र औषधादि उपयोग सुकर। उसी तरह आदिदैविक जो दुख है वह भी मणि मंत्र औषध इत्यादियों का उपयोग सुलभ है ना। आदिदैविक दुख हो गया, ताप आ गया, शरीर गर्म कुछ भोगने लगा, तो हम उसके लिए औषध, मणि मंत्र औषधि उसका प्रयोग करेंगे तो ये भी दुख निवृत्त होता है। इसलिए आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आदिदैविक इन तीनों प्रकार के दुखों का उपाय सुलभ बताया गया और वह मणि मंत्रादि रूप है यह कहा। बाकी विचार कर लेते हैं। ओम